नमस्ते, आई एम डॉक्टर निष्ठा। टुडे वी आर गोना टॉक अ लॉट अबाउट हु एम आई, मैं क्या करती हूँ और बेसिकली इस चैनल पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज आई रियलाइज कि ये वाले मैं शॉर्ट्स तो बहुत सारे डाल रही हूँ। आई थिंक दिन में 2 या 3 बार शॉर्ट्स में डालती हूँ, बट बहुत से लोगों को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। सो आई थॉट दैट ओके लेट्स डू दिस। तो मेरा नाम डॉक्टर निष्ठा है। मैं एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम ऑल्सो अ लाइफ कोच, ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड अ हीलर। तो इतना सब कुछ, अलग अलग चीज़ें कैसे मैच हो सकती हैं या कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे हो सकती हैं। तो बेसिकली हम लोग जो हैं इंसान, हम कभी भी एक लाइफ नहीं जीते, राइट। मैं जो अकेले में हूँ वो मैं किसी के सामने नहीं हूँ। मैं जो ऑफ कैमरा हूँ मैं वो अलग हूँ, ऑन कैमरा जो मैं हूँ वो अलग हूँ। मैं जो अपने पेरेंट्स के साथ हूँ वो अलग हूँ, मैं जो अपने सिबलिंग्स के साथ हूँ जो वो अलग हूँ, जो मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ वो अलग हूँ, जो मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ वो अलग हूँ, जो मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ वो अलग हूँ। तो कोई भी इंसान का कभी भी एक वर्जन नहीं होता। हर एक इंसान के अलग अलग मल्टीपल वर्जन्स होते हैं और वो अलग अलग तरीके से हर सिचुएशन को, हर जगह पे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनको नेविगेट करता है, राइट। दैट्स हाउ वी एज ह्यूमंस फंक्शन। तो अगर मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है तो निष्ठा जो अपने पेरेंट्स के साथ किसी सिचुएशन को नेविगेट कर रही होगी, वही सेम निष्ठा अपने काम पे अगर किसी सिचुएशन को नेविगेट कर रही होगी, तो वो दोनों तरीके बहुत अलग होंगे। तो इसलिए कोई भी नेविगेशन का तरीका अगर सेम नहीं है तो उसको डील करने का तरीका सेम नहीं है, तो वो उस चीज़ को हैंडल करने का तरीका भी सेम नहीं हो सकता। तो हम अगर बात करें साइकोलॉजी की तो वो एक अलग तरीके से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। हम अगर स्पिरिचुअल काउंसलिंग की बात करें वो एक अलग तरीके से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग की बात करूँ वो एक अलग तरीके से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। और अगर मैं हीलिंग्स की बात करूँ, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और भी बहुत सारे तरीके की हीलिंग्स होती हैं, तो वो हमारी लाइफ में एक अलग इम्पैक्ट डालती है। लेकिन पर्पस इन सब चीज़ों का एक ही होता है, टू रियली हेल्प यू बिकम योर बेटर सेल्फ। और यही पर्पस है मेरा विद निश्वा, जहाँ पर हम अपने आप से रिकनेक्ट करेंगे। बिकॉज आज की दुनिया में जहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ्रॉम सोशल मीडिया टू ऑल द सोशलाइजेशन जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, या फिर हम जो भी इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने लग गए हैं, तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। एक पॉइंट पे हमको कम्युनिटी भी चाहिए और एक पॉइंट पे हमारी अपनी इंडिविजुअलिस्टिक लिविंग भी है। एक पॉइंट पे हमको बेसिकली हम बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग टाइम्स में जी रहे हैं। बिकॉज उसका एक रीज़न है, ह्यूमन माइंड और ह्यूमंस इन जनरल वर नेवर मेड फॉर इतना एक्सपोजर। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन हम इसलिए नहीं बने थे कि हम इसको पूरा दिन बैठ के स्क्रॉल करें। इतनी इंफॉर्मेशन हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो वो सबकॉन्शियस माइंड फिर उसको डंप कैसे करता है, मे बी थ्रू ड्रीम्स, मे बी थ्रू अदर थिंग्स इन आवर लाइफ। तो एक्चुअली में ह्यूमंस वर बिल्ट फॉर कम्युनिटीज, जो 100 से 150 लोगों की कम्युनिटी होती थी, 100 से 150 फैमिलीज की, जो एक साथ रहते थे, जिनको कबीला बोलते थे या काबिला बोलते थे, जो एक साथ रहते थे एक जगह पर और उसका को लिविंग या को एग्जिस्टिंग स्पेसेस उन्होंने क्रिएट किए हुए थे। तो अब जब सब कुछ हमारे पास एक फोन में है, तो उस फोन से हमारी रीच और हमारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, विच इन अ वे इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे अंदर फियर भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। कोई लोग हमें डराने के लिए भी या हमें लो वाइब्रेशन में ले जाने के लिए भी पूरा कंटेंट बनाते हैं। वहीं कुछ ऐसा कंटेंट भी है जो हमारी वाइब्रेशन को बहुत हाई लेके जाता है। और ये हाई और लो औरों से तब कब होता है, मेरी वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी लो या हाई अगर कंटेंट से हो रही है, दैट मीन्स मेरी चाबी मेरे पास नहीं है और मैं खुद से कनेक्टेड नहीं हूँ। और अगर मैं खुद से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ। दुनिया में कुछ भी मुझे हिला सकता है, कोई छोटी से छोटी चीज़, कोई बड़ी से बड़ी चीज़। तो अब जो टाइम है
मैं बिल्कुल फियर मॉन्गरिंग के उससे नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको डर की वाइब्रेशन में नहीं लेके जाना चाहती हूँ, फियर की वाइब्रेशन में नहीं लेके जाना चाहती हूँ। लेकिन अब जो आने वाला टाइम है इसमें आपका अपना, आप कितने ज़्यादा स्टेबल हो अपने आप में, आप कितने ज़्यादा ग्राउंडेड हो अपने आप में, आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो खुद से, ये सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। तो ये जो स्पेस है निश्वा, दिस इज द स्पेस विच हैज बीन क्रिएटेड, जहां पर आप खुद से रिकनेक्ट कर सको, रियली में खुद से रिकनेक्ट कर सको, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इवन फिजिकली, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड थ्रू ब्रेथ आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। तो जस्ट अ स्मॉल टिप, अगर आप योगा नहीं कर पाते हो या मन नहीं होता या आपकी फैमिली में कोई है जो योगा कर ही नहीं सकते, आप ब्रेथ वर्क जरूर करो, बिकॉज उससे आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आते हैं जो कि आपकी समझ के परे हैं, कि एक प्राणायाम से, एक ब्रेथ वर्क से इतना ज्यादा चेंज आ सकता है लाइफ में। सो मेक श्योर टू गिव इट अ ट्राई कुछ दिनों के लिए एंड यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस इन योर लाइफ। तो ये स्पेस है आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए, आपको फियर और लो वाइब्रेशन से निकालने के लिए, सो दैट यू रियली अंडरस्टैंड कि आपकी अपने आप में कितनी पावर है। क्योंकि इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर की बात है, बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको भगवान ने दी है एज अ ह्यूमन, जिसे हम कॉन्स्टेंटली डे बाय डे भूलते जा रहे हैं कि अगर आप सोच लो तो आप कर सकते हो, अगर आपने सोच लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो है वो सोसाइटी ऐसी प्रोग्राम कर दी गई है या डिज़ाइन ऐसी कर दी गई है कि कॉन्स्टेंटली एक आम इंसान को हराने की हर टाइम की कोशिश होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उससे आगे निकलो तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन। तो सैड, इट्स अ सैड रियलिटी कि ये सोसाइटी को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि एक आम आदमी हमेशा लो वाइब्रेशन में रहे, हमेशा सर्वाइवल में रहे, हमेशा एक नहीं तो दूसरी रेस में दौड़ता रहे। लेकिन हमारे पास एज अ ह्यूमन बहुत पोटेंशियल है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, जिसको कि हम कॉन्स्टेंटली भूलते जा रहे हैं। टाइम को हम ऐसे उड़ा रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो यहाँ पर इस चैनल पे आप इस तरीके का कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत कुछ रियलिटी देखने को, सुनने को मिलेगी, जहाँ पर मैं आपको वो सब चीजें शेयर करूंगी जो कि आप एज अ ह्यूमन कर सकते हो। बेसिकली मैं एक नॉट लिटरली, लेकिन मैं वो जामवंत हूं जो आपको आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं कि आप वहां से आ रहे हो और आप वहां पर हो जहां पर एक्चुअली में ये सब कुछ हुआ है, जहां की धरती पे एक्चुअली में इतने बड़े बड़े अवतार हुए हैं और भगवान खुद आए हैं। तो आपके पास उस लैंड का, उस धरती का इतना लीवरेज है जो आप आज चाहो तो यूज कर सकते हो अपने लिए। सो यूज दिस टू योर एडवांटेज, यूज दिस लैंड, यूज जो हमारा कल्चर है, जो हमारे कल्चरल रेफरेंसेस है, यूज ऑल ऑफ दिस फॉर योर एडवांटेज। और आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा बदल रही है, कितनी जल्दी बदल रही है। अब अगर मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी की बात करूं तो मेरा करियर शुरू हुआ था एज अ बैंकर। मैंने इंडिया के एक बहुत बड़े बैंक में कुछ 5 महीने जॉब करी, जिसमें से कि 2 महीने नौकरी थी, 3 महीने नोटिस पीरियड था। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मुझे एकदम किसी जेल में बंद कर दिया और बोला है कि तुम्हें यहाँ पे सुबह 8:30 से शाम के 6:30 तक बैठना है, काम करना है। और आई वॉज वेरी यंग बिकॉज ग्रेजुएशन करी थी, तो एकदम से जॉब वहाँ पर करने लग गई। एंड मुझे बाद में जाके पता चला दैट आई एम न्यूरोडाइवर्जेंट। न्यूरोडाइवर्जेंट वो लोग होते हैं जिनका मतलब वैसे तो बहुत कुछ है न्यूरोडाइवर्जेंट में, बट मैं एक शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो मेरा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर लिए नहीं पाता है। और मुझसे बहुत ज़्यादा ओवरली स्ट्रक्चर्ड वे में ज़िंदगी नहीं जी जाती, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं रूटीन्स बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में मैं नहीं थ्राइव कर पाती। तो वहाँ से मैंने नौकरी छोड़ी और जब मैं कॉलेज में थी बेसिकली तो मैं मॉडलिंग और थिएटर कर रही थी। और जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी मुझे लगा कि ओके आई शुड बी गिविंग अ फेयर चांस टू
दिस मीडिया, और मुझे लगा कि कि मुझे पढ़ना चाहिए इसमें आगे कुछ, तो मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट किया जर्नलिज्म का। वो डिप्लोमा तो आज तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं बॉम्बे मूव कर गई दिल्ली से, और वहाँ पे जाके आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मैंने शुरुआत तो एज एन असिस्टेंट ही की थी, फिर मुझे टीवी मिलने लग गया और मैंने टीवी के कुछ शोज़ करे, और वो शोज़ करने के टाइम पे दौरान जब मैं उस शोज़ करने के दौरान जब मैं थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग करना बहुत आसान नहीं है, और फेम को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है, और वो भी मतलब वो लाइफ इट्स नॉट ईजी। एंड देन आई थॉट दैट ओके लेट्स ट्रांजिशन फ्रॉम ऑन कैमरा टू ऑफ कैमरा। तो मैंने ऑफ कैमरा में बहुत काम करा फिर, एंड बहुत कुछ हुआ उस दौरान, क्योंकि मैं 21-22 में बॉम्बे मूव कर गई थी दिल्ली से। पेरेंट्स साथ में नहीं हैं, आप यंग हो, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। मतलब आप एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेने से लेके अपना खाने में क्या खाओगे तक के सब डिसीजंस खुद लेने होते थे। तो थोड़ा सा तो इनिशियली मुश्किल था, इट वाज चैलेंजिंग, बट देन लाइफ एक ट्रैक पे आ गई। आई रियली लाइक्ड माय वर्क देयर, बट देन कुछ वो होता है ना कि भगवान ने आपको एक लेवल अप करवाना होता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मैं आई थिंक 2017 में मैं दिल्ली आई थी मेरे बर्थडे के लिए, और मेरे फैमिली गुरु हैं राधा स्वामी, तो व्यास वाले। तो मेरे पापा के दादा परदादा भी उनसे मतलब उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हैं। तो जब मैं 2017 में आई तो मुझे लगा कि ओके मुझे उनसे दीक्षा लेनी है। मैंने उनसे नाम लिया एंड माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, क्योंकि 7-8 हज़ार कुछ लोग थे उस दिन, और उस पूरी जगह में इतना टाइम नहीं होता उनके पास, वो सबको घूम के अपने दर्शन देते हैं महाराज जी। लेकिन आई वॉज वेरी लकी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखे और बहुत देर तक वो खड़े रहे, और माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड आफ्टर दैट। और आई थॉट दैट ओके आई वॉन्ट टू गेट इन टू साइकोलॉजी नाउ। तो मैंने आई थिंक 2016 में ही मैंने साइकोलॉजी शुरू किया था, अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी। 17 में मैं घर पे आई थी, और 2019 में मेरी साइकोलॉजी की मास्टर्स कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद से मैं काम कर रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है आज की डेट में साइकोलॉजी में, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी पढ़ भी रहे हो तो भी आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स करते हो, एंड आई वाज वन ऑफ दोस्त जो बहुत एक्टिवली बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर रही थी उस टाइम पे भी। फिर मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में भी काउंसलिंग मैंने करी है वहाँ से भी, तो आई हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर। और जब मैं कॉलेज में थी तो मैं तब से एज अ टैरो और न्यूमरोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 12 years of experience, 12-13 years of experience as a tarot reader and as a numerologist, as an astrologer। तो वो सब कुछ तो मैं 12-13 साल से कर ही रही थी। मैंने बस उसके साथ साइकोलॉजी एक चीज़ और ऐड कर दी। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ करी कि मैंने उसमें सिर्फ साइकोलॉजी ऐड कर दी, या मैंने भी नहीं करी बिकॉज इट वाज आई थिंक गॉड्स प्लान, क्योंकि 2016 में मैंने साइकोलॉजी की मास्टर्स शुरू करी। 18 एंड या 19 स्टार्टिंग में मेरी साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई थी। और साइकोलॉजी भी मैंने मेरी मम्मी के कहने पे शुरू करी। उन्होंने बोला कि यू शुड स्टडी साइकोलॉजी। मेरी मम्मी का मेडिकल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी पढ़ ले, तेरे को बहुत हेल्प होगी, तू जो लिखती है राइटिंग में, यू विल बी एबल टू डेवलप कैरेक्टर्स मोर। सो आई थॉट ओके लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। और पिछले 7-8 साल से मैं यही कर रही हूँ, साइकोलॉजी को कंबाइन कर रही हूँ विद टैरो, विद ऑल द अदर मोडालिटीज़। बहुत से लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ओ इज़ इट पॉसिबल, या ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग इसको सूडो साइंस बोलते हैं, बट with experience you realize कि it is not pseudo, because psych, PSYCH, psych means soul। तो जब ये बना होगा साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे। स्पिरिचुअलिटी साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यू कैन नॉट, मतलब स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी एक ही कॉइन्स के दो साइड्स हैं, आप एक को लेके दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसीलिए स्पिरिचुअल काउंसलिंग अपने आप में एक पूरी branch of psychology है, because it is not something very different. So I do all of this, और मैं इन सबको combine करती हूँ,
बिकॉज जैसा मैंने पहले बताया कि हम कभी भी एक लाइफ नहीं जीते हैं और हमारे किसी एक पार्ट ऑफ लाइफ में हमें बहुत कोर साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन्स एंड वी ऑल हैव आवर ओन यूनिक वेज टू डील विद थिंग्स एंड दैट्स वाई आई फील कि कभी भी कोई एक तरीका सब पे काम नहीं कर सकता. ओके, so this is about me कि from a banker to a TV actor, singer, writer and then to a psychologist, healer, ये सब मतलब जिसमें से कि healing was something जो constantly चलता आ रहा था. तो मैं कुछ भी ट्राई कर रही थी. Now looking back I can think of it because आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो. जब भी मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो में कॉलेज टाइम से करती आ रही हूँ और तब से प्रैक्टिस चल रही है, तब से ही क्लाइंट्स आ रहे हैं. लेकिन जब भी मैं एक्टिंग कर रही थी या बैंक में जॉब कर रही थी या फिर मैं राइटिंग रिलेटेड कुछ कर रही थी, माई सोल वॉज नॉट एट पीस. आई वॉज नॉट फीलिंग फुलफिल्ड. एक फ्यूल मिलता है ना आपको आपके काम से, वो नहीं मिल रहा था. पैशन नहीं फील हो रहा था, ड्राइव नहीं फील हो रही थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी काम कर रही थी वो चलता ही नहीं था. इस दौरान मैंने बीच में एक दो कुछ बिजनेसेस भी शुरू करे, स्मॉल बिजनेसेस which didn't work because मेरी सोल के साथ अलाइन ही नहीं कर पा रही थी चीज़ें. एंड देन आई थिंक कोविड बहुत ही अच्छा टाइम था. 2019 एंड में मेरे को ये वाली चीज़ रियलाइज हुई कि आज तक मैं जो भी करती आई हूँ सिर्फ एक टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कॉन्स्टेंटली करती आई हूँ और आज तक भी चल रही हैं, इवन विद साइकोलॉजी. तो मैं कुछ भी और कर रही थी, वो चल रहा था. एंड दैट इज 2020 शुरू होने से पहले, जो दिसंबर का टाइम होता है. देयर इज दिस रिचुअल जो मैं करती हूँ 13 days ऑफ दिसंबर, जो कि दिसंबर के लास्ट के 12-13 दिन में मैं कुछ एक रिचुअल होता है, वो हम इस चैनल पे भी करेंगे. तो वो जब मैं कर रही थी तब मुझे ये रियलाइजेशन हुई दैट आई एम मेड फॉर दीज थिंग्स. मैंने जन्म लिया है फॉर हीलिंग माई सेल्फ, माई लिनेज एंड फॉर healing others around me. वो healing can be through healing modalities, वो healing can be through spirituality and वो healing can be through psychology. So here I am with Nishwa. बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके मैं इंडिया वापस आई हूँ ओनली बिकॉज मुझे ये लगता है कि मेरी लिनेज में मेरी एंसेस्ट्रल जो विजडम है, मेरे नाना जी वॉज अ वेरी 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 रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और उनके लिए ऐसा बोला जाता था कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो होगा. तो मेरी लिनेज की जो विजडम है, मेरे पुरखों की जो विजडम है, मैं उस विजडम के साथ अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर को जोड़ के ये बिल्ड कर रही हूँ निश्वा. एंड आई रियली होप कि आप में से कुछ लोगों के साथ तो ये रेजोनेट करेगा जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वी एज आई एम अ मिलेनियल राइट, हम लोग जो आज के जनरेशन के लोग हैं, हम कॉन्स्टेंटली आधे बढ़ जाते हैं. मतलब अ पार्ट ऑफ मी रियली वॉन्ट्स टू स्टे हियर इन इंडिया विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली, बट अ पार्ट ऑफ मी रियली वॉन्ट्स टू गो आउट, मूव आउट ऑफ इंडिया. तो मुझे जो समझ में आया कि आप बाहर जाओ, आप एक्सपोजर लो, आप वापस आओ, अपना काम करो, क्योंकि ना मैं पूरा इसको छोड़ सकती हूँ ना मैं पूरा उसको छोड़ सकती हूँ. तो मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ. मेरे लिए भी कोशिश ही है एंड आई रियली होप कि कोशिश भी आप तक अगर पहुंचे और अगर आप भी ऐसी कोई कोशिश कर सको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की, तो माई वर्क देयर इज डन. सो निश्वा इज नॉट जस्ट अ ब्रांड या सिर्फ कोई ऐसे कोई मेरा कोई वो नहीं है, चैनल नहीं है. निश्वा इज मोर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और आपका खुद से खुद का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हम बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम्स में चल रहे हैं, जिस टाइम पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी, अर्थ के ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है. और मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में आपका अपने साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा. सो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट दैट. Nishwa is all about that. Dr. Nisha is all about that. Or Nishwa is all about integrating your mind, body and soul all at one place. तो मेरी जो भी सर्विसेज हैं वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो.
एंड शॉर्ट्स मैं रोज़ डालती हूँ, दिन में 2 या 3 बार। उसमें टैरो रीडिंग्स भी होती हैं, उसमें डाउनलोडेड चैनल मैसेजेस भी होते हैं, उसमें कोर स्पिरिचुअल, कोर साइकोलॉजिकल मैसेजेस भी होते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको मिलूंगी कल। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।